हेलो स्टूडेंट्स। जय हिंद। मेरी अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज कहिएगा। हम लोग सेशन को जो है वो करेंगे स्टार्ट। और आज काफी बढ़िया चीज जो है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ और आपको भी उस चीज को सुनकर जो है वो खुशी होने वाली है काफी ज्यादा। एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था, जैसे कि आप लोग जानते हैं एमपीपीएससी का 2022 का पेपर हुआ था अभी 21 मई 2023 को। और इस पेपर में मैंने अभी एनालाइज किया है। ये 4 पार्ट्स आएंगे इस वीडियो में, 4 पार्ट्स होने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 25 क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हमारे रेगुलर बैचेस में रहे हैं, आपको मजा आ जाने वाला है कि क्योंकि जो चीज मैंने आपको पढ़ाई थी अपने करंट अफेयर्स के अंदर और जनरल स्टडीज के बैच में, वही चीज जो है वो आपको मिल रही है। प्लस इसके अलावा एमपी स्पेशल के लिए हमारे एक अलग से नोट्स आते हैं, तो वो नोट्स जो मैंने प्रोवाइड कराए थे तो उसी से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस बने हैं। जैसा कि मैं आपको दावा करता हूं कि जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका मतलब ये पॉलिसी है हमारी कि 80% चीजें अगर एग्जामिनेशन में नहीं आती तो आपकी पूरी फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी हमारे पेड बैच के अंदर। राइट, मजा आने वाला है। तो आई थिंक कि स्टूडेंट्स ने जो है वो सेशन को जो है वो ज्वाइन कर लिया है, तो मैं आपको जो है वो लेकर चलता हूँ। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर जैसे ये हिंदी का पेपर है, हमने एक वेबसाइट से जो है ये निकाला है। सो इसका जो पहला क्वेश्चन जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा स्किप करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया गया था कि एटलेस और एक्सेस वाला। क्योंकि जनरली एनसीईआरटी के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स, और मैं बोलता भी हूँ कि बायोलॉजी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी पर फोकस करना है। तो उस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी का हम लोग को जो है वो एक देखने को मिला। राइट, ज्वाइंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिनोवियल ज्वाइंट। राइट, अब दूसरा क्वेश्चन देखो आप, बीटी ब्रिंजल। ये टॉपिक मैंने करंट अफेयर्स में कवर कराया था। बीटी ब्रिंजल आप रिकॉल भी करोगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, आपको याद आ रहा होगा कि करंट अफेयर्स में भी ये टॉपिक आया था, बीटी ब्रिंजल। प्लस ये टॉपिक हमने एनवायरमेंट के अंदर भी जो है वो डिस्कस किया था। राइट, एनवायरमेंट की क्लास के अंदर बीटी ब्रिंजल जो है वो किस चीज के लिए बनाया गया? इंसेक्ट से बचाने के लिए बनाया गया बीटी ब्रिंजल। राइट, याद आ रहा है? तो ये चीज हमने कवर अप करी थी। तो ऐसा क्या, इससे कॉन्फिडेंस आता है कि जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए कवर अप कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल बीटी ब्रिंजल, और ऐसे से क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि मजा आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट साइंस का, कि मतलब कौन सा विटामिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में मदद करता है। विटामिन के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आपने अगर एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है तो आपको इसका बिल्कुल आंसर मिला होगा। अब आप देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां पर है? तो आप सभी लोग भोपाल के जो भी स्टूडेंट होंगे तो उनको पता है भोपाल में है ये। राइट, प्लस एक देहरादून में भी है। बट ये ए और सी मेरे ख्याल से आयोग जो है, कमीशन जो है एमपीपीएससी, ये ए और सी दोनों ही मार्क करेगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर। एनीवेज, अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप, मैंने आपको ये टॉपिक एनवायरमेंट की क्लास में पढ़ाया था, बोलो हाँ कि ना? एनवायरमेंट की क्लास में टॉपिक पढ़ाया था, इको टोन डायग्राम के साथ दिखाया था इस पर्टिकुलर टॉपिक को, कि कौन सा एरिया जो है वो ट्रांजिशन जोन हम लोग को देखने को मिलता है। याद आ रहा है आपको कि नॉर्मल एरिया और हम लोग को जैसे कि पानी वाला एरिया, रिवर वाला एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो बीच वाला एरिया, एक वेटलैंड वाला एरिया हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। राइट, तो उसको इको टोन भी बोलते हैं। वेटलैंड याद आ रहा होगा आपको, मैंने आपको ये भी बोला था कि वेटलैंड भी एक प्रकार का इको टोन है, क्योंकि ये दो अलग अलग एरियाज को बीच में ट्रांजिशन जोन का जो है वो काम करता है। याद आ रहा है? वेटलैंड वाले टॉपिक के अंदर हमने इकोटोन पढ़ा था, काफी डिटेल में हमने एनवायरमेंट के अंदर इस टॉपिक को कवर अप किया था। देखिए जिन भी स्टूडेंट ने क्लासेस अटेंड करी हैं उनको ये आंसर जो है वो मिल चुका है। नेक्स्ट, अच्छा ये मैंने जो पीडीएफ निकाली है वो अड्डा 24/7 से जो है वो निकाली है, तो थैंक यू अड्डा 24/7 की टीम, जिन्होंने ये पीडीएफ हमें जो है वो अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल कराई थी, तो हमें मिल गई है। मैंने इसलिए बोल दिया, नहीं तो पता लगा अड्डा 24/7 मतलब ये कौन सा 24/7 वाले क्लेम करने लगे कि सर आप हमारी पीडीएफ से पढ़ा रहे हो। तो आई एम थैंकफुल टू यू। राइट, ये क्रेडिट आपको भी जाता है कि आपकी वजह से हमें ये क्वेश्चन जो है वो मिल गए। राइट, अब उतना टाइम नहीं था तो मैंने वेबसाइट से डायरेक्ट जो है वो निकाल लिया। एनीवेज, ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी। काफी सारे हॉटस्पॉट होते हैं, बेसिकली 4 प्रकार के हॉटस्पॉट होते हैं, उनमें से एक वेस्टर्न घाट हम लोग को देखने को मिलता है, एक हिमालय है। याद आ रहा, मैंने एनवायरमेंट के लेक्चर्स जो आपके लिए थे तो उसमें ये टॉपिक आया था, याद करो। तो ये वेस्टर्न घाट। आवाज वगैरह सबको क्लियर आ रही है ना? किसी को आवाज वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं? कमेंट करके प्लीज बता दो। स्टूडेंट जो ऑनलाइन है मैं एक बार चेक कर लेता हूं। गीता रानी, रविंद्र, रविंद्र तो हमारे पुराने स्टूडेंट है। क्यों रविंद्र, याद आ रही है? ये सब चीजें हमने कवर अप करी थी, इकोटोन, ये हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी। राइट, खुशी मिलती है जब ऐसे क्वेश्चन जो है वो नजर आए तो। और एक और चीज देखो,
ये विंड वेलोसिटी, ये आपकी 6th या 7th क्लास की एनसीईआरटी में है, ये साइंस की विंड वेलोसिटी। हाँ, एनिम एनीमोमीटर, विंड वेलोसिटी, उसकी एक वो भी उसमें वो भी दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, डायग्राम भी दिया हुआ है मेरे ख्याल से उसमें। एक वो क्या बोलते हैं, मुर्गा जो है वो बना हुआ है, याद आ रहा है? मैंने डायग्राम के साथ ये वाली चीज जो है वो आपको बताई थी, साइंस का बेसिक पार्ट था ये, राइट। अभी कुछ दिनों पहले हमारा पॉलिटी फिनिश हुआ है नए बैच का, जो स्टूडेंट 2024 में तैयारी कर रहे हैं पॉलिटी का। वो जो मेरा टॉप, मैंने आपको पूरी चीज कवर कराई है, भी पॉलिटी के क्वेश्चन देखकर आपको मजा नहीं आ गया तो मेरा नाम चेंज कर देना, जो नाम रखना है रख देना, बट अच्छा नाम रखना। वैसे इसकी नौबत आएगी नहीं क्योंकि आपको सामने दिखाऊंगा मैं, बिल्कुल। हाँ, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर था, बिल्कुल साइंस ज्योग्राफी के अंदर था वो। हाँ, एनीमोमीटर ज्योग्राफी के अंदर था, बिल्कुल सही रविंद्र, आपने करेक्ट किया मुझे, मैं पढ़ाया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इटाई इटाई डिजीज, ये करंट अफेयर्स में आया था, इटाई इटाई डिजीज भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इस डिजीज के बारे में। कैडमियम पॉल्यूशन के कारण ये डिजीज होती है, याद तो जो मैंने आपको नोट्स दिए थे उसमें एक पूरा चार्ट था, जिस चार्ट के अंदर अलग अलग जो पॉल्यूटेंट्स थे और उसके कारण कौन सी डिजीज होती है वो लिखा हुआ था। जैसे मर्क्यूरी पॉल्यूटेंट्स थे, मिनीमाटा कन्वेंशन अपन ने मर्क्यूरी के लिए पढ़ा था, याद आ रहा हो तो वैसे ही इटाई इटाई डिजीज है, ये करंट अफेयर्स में भी आ चुका है और हालांकि मैंने एनवायरमेंट में भी इसको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ये करंट अफेयर में भी आया और अभी मैं आपको बोला भी था कि फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, क्योंकि ये चीज करंट अफेयर में चल रही है और देखिए आ गया। और इसका जो मार्क होता है उसको हम लोग एफपीओ मार्क बोलते हैं, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर मार्क, ये भी करंट अफेयर्स में मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। कितनी बार आप लोगों से क्वेश्चन किया मैंने कि आयुष का फुल फॉर्म बताओ, किया है कि नहीं किया, सच सच बताओ। आयुष का फुल फॉर्म, इतना इजी क्वेश्चन देखिए, और इतनी इतनी बार आपका रिवीजन करवा चुका था इसमें मैं कि मजा ही आ गया। नेक्स्ट, अब ये देखो मध्य प्रदेश से रिलेटेड फैक्चुअल चीज है, मैंने मध्य प्रदेश के करीब 1400 पेजेस के नोट्स जो है वो आप लोग को दिए थे, उसी से रिलेटेड ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन आ गया, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो ये उस नोट्स में थे, 1400 पेजेस के नोट्स में, स्पेशली वो स्टूडेंट जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको नोट्स दिए। और अभी देखो लाडली बहना योजना, अभी आप जाओगे यूट्यूब पे चेक करोगे, अभी रिसेंट मेरे ख्याल से 15 दिन के अंदर इस योजना के बारे में एक अलग से छोटा सा वीडियो बना के डाला था। लाडली बहना योजना, 1000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार जो है वो महिलाओं को प्रोवाइड करा रही है, काफी डिटेल में वो पूरी चीज मैंने लिखवाई थी, याद करो, 1000 रुपए प्रति महीना। अब ये कुटिया पटेल का ये जो टॉपिक है करंट अफेयर से रिलेटेड था, एमपीपीएससी के करंट अफेयर से रिलेटेड, एमपी करंट अफेयर, शरिया शरिया टाइप से रिलेटेड है ये, राइट। फिर इसके अलावा ये डिंडोरी, ये हमारा एमपीपीएससी का जो ये पॉपुलेशन वाला जो सेंसस था, मतलब यानी कि 2011 का जो सेंसस था, उसमें ये डिटेल जो है वो दी हुई थी, राइट, हमारे एमपी के नोट्स के अंदर। तो ये चीज उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन आज जो है वो हम लोग कवर करेंगे और 25 क्वेश्चन में आपको दिखा, फिर कल करके 4 पार्ट्स में ये वीडियो मैं आपको जो है वो दे दूंगा। अब देखिए, पहली लेडी गवर्नर मध्य प्रदेश की, फैक्चुअल डिटेल्स एमपीपीएससी के हमारे नोट्स में दी हुई है, उसमें लेडी गवर्नर जो है मध्य प्रदेश की वो सरिया ग्रेवाल है, वो चीज भी लिखी हुई है, ये हमारे नोट से ही रिलेटेड चीजें आई हैं। अब ये ग्राम पंचायत की मिनिमम पॉपुलेशन कितनी रिक्वायर्ड, देखो अलग अलग स्टेट के अंदर जो होती है वो अलग अलग ग्राम पंचायत बनाने की पॉपुलेशन क्राइटेरिया लिखा हुआ है, और ये 1000 कि भैया 1000 मतलब टोटल गांव। वैसे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ग्राम सभा अगर बनानी है तो उसके लिए 200 लोगों का होना अनिवार्य है, और ग्राम पंचायत बनानी है तो उसके लिए 1000 लोगों का, यानी कि पूरे टोटल गांव को मिला के 1000 लोग होने चाहिए, तब जाकर ग्राम पंचायत जो है वो बनेगी, राइट। तो ये रूल था। पंचायत से रिलेटेड मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड उन्होंने पूछेंगे, स्वाभाविक सी बात, राइट, पॉलिटी के अंदर। अब देखिए, अब ये मध्य प्रदेश के अंदर प्रेसिडेंट रूल कितनी बार इंपोज हुआ, देखो आप अगर मध्य प्रदेश की वेबसाइट पे जाकर देखोगे, एमपीपीएससी मतलब एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप देखोगे तो आपको 5 बार नजर आएगा, क्योंकि 5 गवर्नर थे, बट एक्चुअली 2 गवर्नर का जो टेन्योर जो था वो कंटिन्यू हो गया था प्रेसिडेंट रूल के दौरान, इसलिए 3 ही बार लगाया गया था, तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड पूछ ली, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि पीएससी एग्जामिनेशन फैक्ट्स जो है वो पूछती हो, तो फैक्ट्स में थोड़ा सा के लिए घुसना पड़ेगा, ये अक्सर मैंने आपको बताया। अब देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मैंने आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ाया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर। जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेंगे, उस मीटिंग के हेड कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन यह है अगर चीफ मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है तो कौन होगा, तो भैया स्वाभाविक सी बात है चीफ मिनिस्टर जिसको बोलकर जाएगा कि तुम ये हेड करो वो होगा। कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर अगर एब्सेंट है तो उसकी जगह होम मिनिस्टर आएगा, फाइनेंस मिनिस्टर आएगा, जो भी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है।
चीफ मिनिस्टर अगर छुट्टी पे गए मीटिंग के दौरान तो चीफ मिनिस्टर इसको बोलकर जाएंगे कि हाँ भैया आप आइए, आप इस मीटिंग को प्रिसाइड करिए, वही व्यक्ति इस मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। राइट, बातें समझ में आ रही है? कितना मतलब ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक को तो आपको बिल्कुल देखते सही ही मार्क कर देना है, ऐसा टॉपिक था ये। राइट, जो आपको क्लास के दौरान कितनी बार एक्सप्लेन किया है अलग अलग तरीके से, अभी पॉलिटी की क्लास में। देखो दूसरा क्वेश्चन पॉलिटी का फैक्चुअल क्वेश्चन ही हमारे एमपीपीएससी के नोट्स में है कि पहले चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के कौन, तो रविशंकर शुक्ला जी, तो इनके बारे में आप जानते ही हैं। राइट, नेक्स्ट आगे की जो है बात करें, अब देखो ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हमने कवर किया हुआ था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। याद करो, क्वेश्चन ये है कि जो भी कमेटी बनती है, राइट, अपॉइंट करने की, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को अपॉइंट करने की कमेटी बनती है, उसका हेड कौन होगा? तो हमने जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अपॉइंटमेंट कमेटी के बारे में डिस्कस किया था, तो उसको कौन प्रिसाइड कर रहे थे? प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो बनेगा, ये जो आयोग बनेगा स्टेट लेवल पर, उसको कौन प्रिसाइड करेगा? चीफ मिनिस्टर। सिंपल सी बात थी, ये टॉपिक क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है, पॉलिटी की क्लास के अंदर। आप पॉलिटी के नोट्स भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और पॉलिटी के आपने लेक्चर्स अटेंड किए हमारे तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। राइट, इसके अलावा नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो मध्य प्रदेश, अब देखो ये मध्य प्रदेश का स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन का था, मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में। राइट, पॉलिटी के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो 5 मेंबर होते हैं जो बेसिकली नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। और आप देखेंगे बैकवर्ड क्लास कमीशन के अंदर, तो मैंने आपको बताया कितने कितने मेंबर है। और मैंने जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैंने बोला था कि आपको ये मेंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं, बट स्टेट पीएससी में ये चीज पूछ ली जाती है। देख ली, पूछ ली गई, अभी पढ़ा था हमने 1 महीने के अंदर अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक को, और ये देखिए क्वेश्चन आया है। अब देखिए एक और बहुत बढ़िया सा, ये नेशनल राइट कमीशन का क्वेश्चन है जो मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था कि ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो इंकरेज करता है। अब देखो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिस इंसान ने पढ़ा भी नहीं होगा, मानव अधिकार का जो ये आयोग हम लोग को देखने को मिलता है, जिस इंसान ने पढ़ा भी नहीं होगा वो इंसान भी इसको करेक्ट कर देगा। कैसे वो कैंडिडेट करेक्ट करेगा? सिंपल सी चीज लिखी है यार, कि एक ऐसा आयोग है जो कि इंकरेज करता है उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जो कि ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ कवर करने की जरूरत नहीं, कंसेप्चुअल टॉपिक है। दूसरा, अब ये कमीशन रिसर्च भी कंडक्ट करता है मानव अधिकार के ऊपर, बिल्कुल करता है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल इसके करेक्ट है। देखिए आप, ये चीज पढ़ाई हुई है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डिटेल में पढ़ा हुआ। अब देखो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, 50 बार बताया था कौन सा आर्टिकल है जिसमें पीएससी के बारे में लिखा हुआ है, यूनियन और स्टेट्स के, आर्टिकल 315, और कहा भी था क्लास के दौरान इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, और देखिए आपके सामने आ गया है। इसके अलावा देखते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि उनकी सैलरी और सर्विस कंडीशन किस में लिखी हुई है, आप लोग को रट चुके हैं सेकंड शेड्यूल। उनकी सैलरी के बारे में लिखा है सेकंड शेड्यूल के अंदर, क्लास के दौरान ही मेरे स्टूडेंट्स को याद करा दिया था, बोलो हाँ कि ना। राइट, तो मेरे ख्याल से होगा 25 क्वेश्चन, तो पार्ट 1 ये फिनिश हुआ। अब आप लोग जो स्टूडेंट अटेंड करी है, जिन भी स्टूडेंट ने मेरी क्लास, बताओ आपका एक्सपीरियंस इन 25 क्वेश्चन में। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोल दो लिखकर कि हाँ सर आप झूठ बोल रहे हो, ये नहीं पढ़ाया था। गाइस, जो चीज हम कवर अप करवाते हैं इस दावे के साथ कि वो चीज एग्जामिनेशन में आएगी, क्योंकि बिल्कुल हम अप टू द सिलेबस, अप टू द पॉइंट, और इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है उसको पूरा जो है वो डालकर आपकी जो है वो तैयारी करवाई जाती है प्रॉपर तरीके से। अभी आप देखिए कि कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक भी है, और ये जो नंबर आपको जो है वो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। भोपाल मध्य प्रदेश में हमारे ऑफलाइन सेंटर है, राइट, तो वहां पर जो है वो आप आकर जो है वो क्लास अटेंड भी कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस। राइट, तो इस नंबर पर जो है आप कांटेक्ट करिएगा अगर आपको कोर्स से रिलेटेड जो भी डिटेल्स चाहिए उस पर्पस के लिए। राइट, तो बढ़िया अपनी तैयारी करो, सिलेक्शन लो, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसको जरूर जो है वो देखिएगा, और तुरंत के तुरंत इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर ही मैं पूरी एनालिसिस जो है वो आपकी कंडक्ट करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि जो जो चीजें हमने कवर अप करी थी वही चीज एग्जामिनेशन में आई है। राइट, जय हिंद।